तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद वरुण। तो आज हम बात करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, कैसे मैनेज करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मार्केट में, और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। बहुत लोग ध्यान नहीं देते इस पे बिल्कुल भी। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो प्राइस एक्शन के वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे बनेगी, तो आज हम वही जानेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, कैसे मैनेज किया जाता है। और ये गाइस मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर सबसे अंडररेटेड चीज है जो कि एक बिगिनर बिल्कुल फॉलो नहीं करता और इसीलिए वो हमेशा लॉस में होता है। जानेंगे कैसे। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड की ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्राइस एक्शन की वीडियो की, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जानने से पहले हम दो चीजें सीखेंगे गाइस कि यहाँ पे दो चीजें होती है। एक होता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और एक होता है हमारा रिस्क पर ट्रेड। एक होता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और एक होता है हमारा रिस्क पर ट्रेड। तो दोनों ही चीजें सीखेंगे, वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई और डिस्ट्रैक्शन है तो वो साइड में रख दीजिए। 15-20 मिनट का हार्डली वीडियो होगा, पूरा देखिए ताकि आप ठीक से सीख पाए। आधा अधूरा नॉलेज ना लेके जाए, वो 2x करके स्किप करके वीडियो को ना देखे। पूरे वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखे, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे अपने साथ में, ताकि लाइव मार्केट में आप अभी नोट कर ले, लाइव मार्केट में चीज आपको काम में आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो पहले हम रिस्क टू रिवॉर्ड सीखेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। तो मान लेते हैं कि रिलायंस का एक शेयर है जिसका प्राइस है अभी 2385। ये रिलायंस का चार्ट ही खुला हुआ है, 2385 प्राइस है और मुझे इसको बाय करना है। यानी कि मुझे लगता है यहां से मार्केट बुलिश जाएगा, यानी कि मार्केट अप जाएगा। तो 2385 प्राइस है जहां मैं इस रिलायंस के शेयर को बाय करूंगा। ओके, तो ये तो मुझे पता है कि मार्केट अप जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। यहां से मार्केट 2390 भी जा सकता है, 95 भी जा सकता है, 3000 भी 2400 भी जा सकता है। बट क्या ये पॉसिबल है कि यहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, यहां से मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। मेरा जो प्राइस एक्शन है या मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके मार्केट अगेंस्ट भी जा सकता है। यस, डेफिनेटली पॉसिबल है, मार्केट अगेंस्ट जा सकता है। तो यहां पे मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, और अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। यानी कि अगर मेरा 10,000 का अकाउंट है तो क्या मेरा पूरा अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। डेफिनेटली अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा है ट्रेड में तो पूरा अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। तो इसी चीज को बचाने के लिए हम फॉलो करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जी हाँ गाइस, यानी कि अगर मैंने 2385 पे, समझे मान लेते हैं मैंने रिलायंस को 2385 पे बाय किया है, ये है मेरा बाइंग प्राइस। ओके, और यहां से मैंने नीचे 2 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि 2383 पे, जो कि है मेरा स्टॉप लॉस। तो यहां से मेरा टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए 2389 का। जी हाँ गाइस, यहां से मेरा एटलीस्ट मिनिमम टारगेट होना चाहिए 2389 का। अगर मेरा 2389 का टारगेट नहीं है, अगर मेरा 2389 का टारगेट नहीं है तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। ये ट्रेड मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो एटलीस्ट मुझे 4 रुपए का टारगेट लेना ही है एक ट्रेड में। इससे ही हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर मैं 2385 पे बाइंग कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस 2383 पे है, तो मेरा टारगेट एटलीस्ट 2389 पर होना चाहिए। तो यहां से इससे क्या होगा, मेरा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन होगा। 1:2 क्या है, अब ये 1:2 का मतलब है मेरा 2 रुपए का अगर स्टॉप लॉस है तो मेरा 4 रुपए का टारगेट है। इसके आगे भी होता है, 1:3 का भी होता है। 1:3 का मतलब क्या होता है, अगर मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस है तो मेरा एटलीस्ट 6 रुपए का टारगेट है। इससे ऊपर 1:4 भी होता है। 1:4 क्या होता है, अगर मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस है तो मेरा एटलीस्ट 8 रुपए का टारगेट है। तो इसी तरह जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, देखिए अब आपको एक बात तो सिंपली समझनी होगी कि मार्केट में 100% विन रेट, 100% विन रेट किसी का नहीं होता। मार्केट में जो मैक्सिमम, अगर आपका विन रेट 50 to 60% का है
तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके 10 में से 5 से 6 ट्रेड भी पास हो रहे हैं तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां पे मेरे 10 में से 9 ट्रेड विन होते हैं, पर मेरा एक ही ट्रेड लूज होता है जहां मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। तो यहां पे क्या होगा, आपने 9 ट्रेड्स में जितना प्रॉफिट किया है, 9 ट्रेड में जितना विन किया है, वो सब कुछ लॉस हो जाएगा। पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, पूरा अकाउंट एक ही दिन में खाली हो जाएगा। अगले दिन आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बट वही मैं रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं। मान लेते हैं ये वीडियो देखने के बाद कल से मैंने ट्रेडिंग चालू की, पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किया अच्छे से 1:2 का। मान लेते हैं स्टार्टिंग मैंने 1:2 का मेंटेन किया। अगर इससे बेटर मिल रहा है, 1:3 भी किसी ट्रेड में मिल रहा है, मार्केट अच्छे ट्रेंड में है, 1:3 4 भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा बोनस है। ओके, तो मान लेते हैं यहां से मैंने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो किया है और पूरे हफ्ते में मैंने 10 ट्रेड लिए। ओके, और 10 में से बस मेरे 6 ट्रेड पास हुए और मेरे 4 ट्रेड लॉस में गए, यानी कि मेरा 4 ट्रेड पे लॉस हिट हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, जो मेरे 4 ट्रेड पे लॉस हिट हुआ है वो कितने पॉइंट का होगा, ₹2 का हमने स्टॉप लॉस लिया है फॉर एग्जांपल, तो 2 into 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, बट यहां पे जो मेरे 6 ट्रेड है उनमें मैं टारगेट कितने का लिया है, उनमें मैंने टारगेट लिया है पर ट्रेड ₹4 का, यानी कि 24 रुपीज का मैंने यहां पे पूरे हफ्ते में प्रॉफिट लिया है। तो यहां अब देखिए यही रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम होता है। अब यहां पे क्या होगा, मैंने 24 रुपीज का प्रॉफिट लिया है माइनस मेरा 8 रुपीज का लॉस हुआ है। 4 ट्रेड में लॉस हुआ है और 6 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल गए। ओके, तो 24 माइनस 8 कितना होगा, 16 रुपीज। तो देखिए बस 60% विन रेट के साथ भी मैंने पूरे हफ्ते में ₹16 का प्रॉफिट बनाया है, बस 60% विन रेट के साथ भी। अगर ये मेरा विन रेट 50% भी होता तो यहां मेरा ₹10 का स्टॉप लॉस होता, यहां मेरा 10 रुपए का मैं प्रॉफिट बनाता 50% विन रेट के साथ भी। बट उसी के अगेंस्ट मैं रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करूं, मेरे 9 ट्रेड भी पास हो जाए भले, पर एक ट्रेड जो मेरा फेल होगा पूरे हफ्ते का, वो मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट करके जाएगा। तो इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ अगर आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चलते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अगर आप फॉलो करते हो तो प्रोसेस को। अब रिस्क टू रिवॉर्ड, तो होप रिस्क टू रिवॉर्ड हमने प्रॉपरली सीख लिया। मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो हमारा आता है रिस्क पर ट्रेड। अब रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क टू रिवॉर्ड तो मेंटेन करना सीख लिया, रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, अब रिस्क पर ट्रेड मेंटेन करना सीखना है कि एक ट्रेड लूंगा मैं, उसमें मैं मेरा कैपिटल का कितना रिस्क ले सकता हूं। रिस्क टू रिवॉर्ड तो सीख लिया, बट रिस्क पर ट्रेड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल ट्रेड पे मैं कितना रिस्क ले रहा हूं। अगर मेरा 1 लाख का अकाउंट है, ओके, तो क्या मैं पूरा 1 लाख एक सिंगल ट्रेड में यूज कर रहा हूं डेली? तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप रिस्क पर ट्रेड कैसे मैनेज किया जाता है अब हम वो सीखेंगे। ओके, तो देखिए मान लेते हैं मेरा 1 लाख का एक अकाउंट है। ओके, मान लेते हैं मेरा 1 लाख का ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, और मेरे को वापस रिलायंस के एग्जांपल समझ लेते कि मुझे वापस रिलायंस का ही शेयर बाय करना है। ओके, जिसका प्राइस है अभी 2385। जैसा कि हमने रिस्क टू रिवॉर्ड में सीखा, मेरा 2 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 4 रुपीज का मेरा टारगेट होगा। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं 2389 का मेरा टारगेट होगा, 2383 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अब रिस्क पर ट्रेड में हम क्या सीखते हैं कि जो ₹2 का हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि 2383 का जो मेरा स्टॉप लॉस है, उसमें मेरा 1 लाख कैपिटल में से कितना % लूज हो सकता है अगर मैं स्टॉप लॉस हिट कर देता हूं आज के दिन। तो ओके, अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है, ओके, और मेरा ₹2 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मेरे कैपिटल में से कितना % वैनिश होगा वो ₹2 के स्टॉप लॉस में, कि अगले दिन मेरे पास वापस स्टॉप लॉस लेने के लिए, टारगेट लेने के लिए कैपिटल, इनफ कैपिटल बचना चाहिए। ये हम सीखेंगे कि रिस्क पर ट्रेड में कैसे मैनेज करते हैं। ओके,
अब सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख कभी भी हम एक सिंगल ट्रेड में वैनिश नहीं करना चाहिए। सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम वैनिश होना चाहिए 30 to 40% ट्रेड का, या मैक्सिमम 50% आपके पूरे कैपिटल का पर ट्रेड आपको उतना ही पैसा लगाना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो और कम होना चाहिए, बिकॉज वो और रिस्की सेगमेंट है। तो यहाँ पे हम एक परसेंटेज मान लेते हैं कि पर ट्रेड हम 5% कैपिटल रिस्क लेंगे और 10% होगा हमारा टारगेट। यानी कि जब अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम 5% का लेंगे और टारगेट हिट होता है तो हम 10% का लेंगे हमारे कैपिटल का, और दिन में 2 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। यानी कि 2 स्टॉप लॉस अगर मेरे हिट हो जाते हैं दिन के तो वहां पे मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा, या तो 2 टारगेट हिट हो जाते हैं मेरे दिन के तो वहां पे मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा, यानी कि मैं स्क्रीन सीधा क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्यों मैं कह रहा हूं, यानी आपका 10% तो लॉस हो ही गया, बट उसके बाद क्या होता है ना, आप रिकवरी रिवेंज मोड में आ जाते हो तो यहाँ पे लॉस बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आप 10% की जगह 30-40% वैनिश करके जाओ अगर बैठे रहोगे तो, और 30-40% वैनिश कर दोगे, अगले दिन ना कैपिटल बचेगा इनफ रिकवर करने के लिए और ना ही कॉन्फिडेंस बचेगा इनफ कि आप वापस ट्रेड ले सको, और उसी लो कॉन्फिडेंस में आप फिर से गलत ट्रेड लोगे और 2-3 दिन में अपना कैपिटल वैनिश कर दोगे। तो ये गलतियां हमको कभी नहीं करनी है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो रिस्क पर ट्रेड का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई YouTube की वीडियो पे या कोई चैनल पे ये फॉर्मूला अब तक के बताया गया है। ये फॉर्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूं क्या होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिस्क पर ट्रेड का, जो कि होता है क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। ये सिंपल सा फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड का, जो कि है क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। अब क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस क्या होता है, यानी कि अगर जैसा हमने समझा मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख के कैपिटल में मेरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो मेरा 5% से ज्यादा लॉस नहीं होगा। समझे आप? 1 लाख का अगर मेरा कैपिटल है तो मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि मेरा 5 लाख से ज्यादा का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा 1 लाख के कैपिटल पे। ओके, तब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम जानेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि 1 लाख के कैपिटल में 1 लाख के कैपिटल में मेरा 40K का कैपिटल लग गया, मेरा 40K लग गया एक रिलायंस के ट्रेड को बाय करने में, जो कि है 2385 के प्राइस पे। ओके, और इसमें मेरे आ गए 2500 क्वांटिटी, इसमें मेरे आ गए 2500 क्वांटिटी, यानी कि 2500 क्वांटिटी मेरे परचेस हो गए 40K के कैपिटल में 1 लाख में से। ओके, अब मान लेते हैं मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, मेरा 2 रुपीज का स्टॉप लॉस है, यानी कि अगर रिलायंस यहां से 2383 आ गया तो मेरा क्या होगा, मेरा 2 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट होगा। 2500 मेरी क्वांटिटी है तो 2500, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा रिस्क पर ट्रेड का, क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस, यानी कि 2500 मेरी क्वांटिटी है डिवाइड बाय मेरा 2 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो मेरा लॉस कितना हो सकता है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा लॉस होगा 5K का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, और मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरा प्रॉफिट होगा 10K का। राइट, 5K क्या है मेरे 1 लाख के कैपिटल का 5%, 10K क्या है, टारगेट हिट होता है तो 10%, यानी कि 2500 एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैं ले सकता हूं मेरे नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी। 2500 से ज्यादा कभी नहीं लेना है, 2500 से कम ले सकते हो, 2000 ले सकते हो, 1500 ले सकते हो, 2300 ले सकते हो, 2500 मैक्सिमम ले सकते हो, बट इसके ऊपर हमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, रिस्क पर ट्रेड खराब हो जाएगा। रिस्क पर ट्रेड कैसे खराब हो जाएगा, 5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, रिस्क पर ट्रेड खराब हो जाएगा, प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड भी खराब हो जाएगा उसकी वजह से। ओके, तो समझ गए आप रिस्क पर ट्रेड क्या होता है। तो रिस्क पर ट्रेड हमारा होता है कि जितना कैपिटल हो उस हिसाब से ही हमें क्वांटिटी लेनी है और उस हिसाब से ही हमें स्टॉप लॉस रखना है, ताकि स्टॉप लॉस बीट होता है। रिस्क पर ट्रेड हमारा मैक्सिमम 4 या 5% का, और रिस्क पर टारगेट हमारा मैक्सिमम
8 to 10% का हो और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का प्रॉपरली मेंटेन हो। ओके, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था इसमें। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में सिंपल था, मैंने ट्राई किया है, मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूं कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। सो होप रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क पर ट्रेड क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को एक काम करना है, मैंने इतना वीडियो बनाया है, इतना मेहनत किया है, तो आप लोगों को भी एक मेहनत करनी है खुद के लिए, आपके लिए मेहनत करनी, मेरे लिए नहीं करनी। ये सब कुछ एक नोटबुक में नोट डाउन करना है और जब भी आप ट्रेड करो तो ये सब आपके सामने ओपन होना चाहिए ताकि आपकी साइकोलॉजी ठीक से मेंटेन हो, आपको वो चीजें याद रहे कि मुझे इतना लॉस लेना है, इतना मेरा प्रॉफिट टारगेट है, इतने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे मार्केट से आउट हो जाना है, मुझे मार्केट में नहीं रहना। ओके, सो ये खुद के लिए मेहनत कीजिए आप। सो होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए ताकि डेली आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।